अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं भीमराव, इस कप में थोड़ी चाय बची थी तो मैंने ये गिरा दी। मजाक चल रहा है यहाँ पे? यहाँ मैं सोच सोच कर एक एक पॉइंट लिख रहा हूँ और आपने इस पे चाय गिरा दी। हाँ तो क्या? हाँ, बहुत तेज बुद्धि चलती है ना भीमराव, तो जो लिखा है वो याद भी होगा। तो दोबारा लिखो। नरोत्तम जोशी, आपको एक बात पता है कि आप धीरे धीरे बहुत क्रूर होते जा रहे हो। खामखा दूसरों को नुकसान पहुंचा के बड़ा आनंद मिलने लगा है आपको। सही कहा, क्रूर तो मैं हो गया हूं भीमराव, क्योंकि मैं समझ गया हूं कि तुम जैसे लोगों के साथ क्रूर व्यवहार ही उचित है, समझा? और काम कर। सर, आप इस वक्त यहाँ? भीमराव, मैं जानता था नरोत्तम जोशी क्या चाहता है। उस दिन ऑफिस में तुम्हारे साथ किताबों को लेकर जो झड़प हुई थी वो भी जानता हूँ। सर, आप सब जानते हैं, फिर भी मुझे उनके साथ काम करने के लिए क्यों कहा? इसलिए क्योंकि कहाँ कहाँ से भागोगे भीम। आज एक ऑफिस में 2 कर्मचारी है, तब साथ काम नहीं कर पाओगे, तो कल कोई बड़े ऑफिस में जाओगे तो सैकड़ों कर्मचारी होंगे, सैकड़ों नरोत्तम जोशी होंगे, तब कैसे निपटोगे? भीम, हमें जिनसे हक चाहिए, जिनके बीच हक चाहिए, उनसे अलग नहीं रह सकते। उनके बीच रहकर, उनके साथ रहकर, उनके साथ लड़ना होगा। जाओ, अब सो जाओ। बगल से गुजर रहा था तो आ गया यहाँ। सुबह ऑफिस जल्दी आना। जी जी सर। सही कहा सर आपने, मैं उनके साथ रहूंगा, उनके बीच रहूंगा, उनके बीच रहकर ही उनके करतूतों से संघर्ष करूंगा और आगे बढ़ूंगा। सेठ जी, एक बात पूछनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? देखिए सेठ जी, हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारी पूरी संपत्ति वो घर है जहां हम रहते हैं। हम समझते हैं, तभी तो हमने तुम्हारी चाल को नए मकान में तब्दील करने के बारे में सोचा। बस तुम्हारे चाल वाले उस पर हस्ताक्षर कर दे। लास्ट जी। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। उल्लास जी, आप पहले अपने इस मुलाजिम राम जी से पूछ लीजिए कि इसने उस कागज पर हस्ताक्षर किए या नहीं। पूछिए। नहीं सेठ जी, मैंने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए। देखा? अच्छा, क्यों? क्योंकि मुझे डर है, हस्ताक्षर करने के बाद अगर घर नहीं मिला तो। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम लोगों से हस्ताक्षर करवा के तुम लोगों को घर नहीं दूंगा? नहीं नहीं सेठ जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करेंगे, लेकिन बहुत सारे घर बनाने वाले घर बनाकर देते नहीं, और बिना घर के तो हम। कैसा आदमी है रे तू राम जी? छी। अरे तेरी छोटी जात होने के बावजूद भी जिस व्यक्ति ने तुझे नौकरी दी, उसी व्यक्ति पर तू शक कर रहा है? सेठ जी, मुझे आप पर भरोसा है, पूरा भरोसा है।
लेकिन इनके ऊपर भरोसा नहीं। करारनामा मेरे नाम पर बनेगा तो तुम्हें इनसे क्या लेना देना? वैसे तुम्हें जो सही लगे वो करो। जी सच। गुड। 17 पॉइंट्स है इसमें और मुझे लगता है मुझे इससे काफी मदद मिलेगी। वेरी गुड। धन्यवाद सर। सर इसमें से बहुत सारे बिंदु मैंने ही लिखे हैं सर। हाँ नहीं, भीम ने भी 2-4 बिंदु लिखे हैं। आज एक ऑफिस में 2 कर्मचारी है, तब साथ काम नहीं कर पाओगे तो कल कोई बड़े ऑफिस में जाओगे तो सैकड़ों कर्मचारी होंगे, सैकड़ों नरोत्तम जोशी होंगे, तब कैसे निपटोगे? सही बात है सर, इन्होंने बहुत मदद की है लिखने में। वकील साहब, पाटिल साहब आपसे मिलना चाहते हैं, उन्होंने बुलाया है आपको। चलिए मैं पाटिल साहब से मिलके आता हूँ, आप लोग भी घर चलिए। भीमराव, क्या? हाँ, अच्छा लगा ये जानकर कि तुम बहुत जल्द ही समझ गए। नंबर 3 वाले को अपने से ऊपर वाले व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मतलब कभी कभी समझदारी भरी बातें कर लेते हो भीमराव। हाँ, जाओ। बोलो राम जी, मालिक से बात करके आए, अब हस्ताक्षर करोगे या नहीं? करारनामा मेरे नाम पर बनेगा तो तुम्हें इनसे क्या लेना देना? देखो राम जी भाई, जब तक ई पेपर में सब जने हस्ताक्षर न करेंगे ना तो निर्माण का काम न शुरू हो पाएगा। और राम जी, अगर कुछ बुरा हो भी गया तो तुम्हें किस बात की परवाह है? अरे वैसे भी तुम्हारा तो घर है नहीं जो कोई कब्जा कर लेगा, और वैसे भी हम सब यहाँ बढ़ोतरी हैं, किराया देते हैं। पर सोचो, अगर ये सब कुछ ईमानदारी से हुआ तो हम सबको अपना घर मिल जाएगा। देखो राम जी, अगर तुम्हें हमारी थोड़ी सी भी फिक्र है ना, तो हस्ताक्षर कर दो। नहीं बाबा, आप नहीं करेंगे हस्ताक्षर, और हो सके तो इन लोगों को भी जरा समझा दीजिए, उतावलेपन में ना आए कोई भी। एक बार जाकर उन लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि नया घर मिलने तक हम क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, सब लिखित में दे दीजिए, उसके बाद करेंगे ना हम सब हस्ताक्षर। हाँ भीमराव, इतना कहेंगे तो वो बड़े आदमी, वो कहेंगे बस रहने दो, कहीं और जाकर किसी और चाल का उद्धार करते हैं, और हम यहीं रह जाएंगे। सोचो। लेकिन भीम जो कह रहा है उसकी थोड़ी तो गारंटी होनी चाहिए। अरे पुरंजन भाऊ, ज्यादा नियम कायदे की बात करोगे ना तो ये हाथ में आया मौका भी चला जाएगा। अरे आप लोग क्यों नहीं समझते सही और गलत के फर्क को? और अगर कोई समझदार व्यक्ति समझाने की कोशिश करे तो समझना भी नहीं चाहते आप लोग। ले, भीम के घर से एक नई क्रांतिकारी पैदा हो गई। भीमराव, भीमराव जी, क्या हुआ? आज तुम कॉलेज क्यों नहीं गए थे? दरअसल मैं एक वकील साहब के यहाँ काम करता हूँ, सुबह जल्दी ऑफिस जाना पड़ता है। राजा साहब को इससे क्या लेना देना?
कि तुम क्या काम करते हो और क्यों करते हो। राज्य को तो सिर्फ इससे मतलब है कि तुम रोज समय पर पढ़ाई करने जाते हो या नहीं जाते हो, और अगर पढ़ाई के लिए तुमने एक भी कक्षा छोड़ी तो तुम्हें इसकी सजा हो सकती है। सजा होगी मतलब राज्य के नियमों के अनुसार जिस विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दी जाती है उसकी पढ़ाई पर राज्य का नियंत्रण होता है। यह तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए तुम्हें क्षमा किया जाता है, और आगे से ऐसा कतई ना हो। कोई भी पढ़ाई मत छोड़ना। जी। चलो। और रमा, कुछ बोलो। तुम बोल रही थी ना कि हमें सही गलत का समझ नहीं आता, और तेरे पति भीमराव को कौन सा सही गलत समझ आ रहा है? छात्रवृत्ति लेकर पढ़ने नहीं जाता, क्या ये सही है? और ये लक्ष्मी, तुमको तुम्हारा दिव्य समझदार लगता है ना, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता। आपको जो लगता है वो लगने दीजिए, मुझे जो समझ में आता है मैं समझूंगी। राम जी, तुम हस्ताक्षर कर दो, और हस्ताक्षर ये समझ करके करो कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम सबों की जीवन में जो आने वाली खुशियां हैं उसमें बाधा डालने वाले तुम नहीं बने, और अगर बुरा हुआ तो तुम चाल खाली करके चले जाना। बाबा, लो, राम जी ने हस्ताक्षर कर दिए ना। अब जिसने जिसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं या अंगूठा नहीं लगाए हैं वो आकर के हस्ताक्षर कर दे या अंगूठा लगा दे। नहीं, भीम जब तक हस्ताक्षर नहीं करता है तब तक हम में से कोई भी अंगूठा नहीं लगाएगा। एकदम सही बात। जब तक भीम हस्ताक्षर नहीं करत है हम अंगूठा ना ही लगेबे। राम जी, भीम से कहो कि हस्ताक्षर कर दे। भीम, हस्ताक्षर करता हूं। मैं नहीं करूंगा बाबा, मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। गवाही नहीं दे रहा? गवाही दिया तो था, वहां छात्रवृत्ति लेते सम, और कर दिया हस्ताक्षर। इसमें लिखा है तुम्हारे स्नातक होने तक की पढ़ाई का पूरा खर्च हमारा बड़ौदा राज्य उठाएगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने के पश्चात तुम्हें बड़ौदा आकर बड़ौदा राज्य की सेवा करनी होगी। जल्दी बताओ भीमराव, क्या निर्णय लिया? मैं तैयार हूं हस्ताक्षर करने के लिए। नतीजा क्या हुआ? महाराजा के लोग आकर तुम्हें समझा कर चले गए कि कैसे पढ़ना है। भीम बेटा, ना तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो और ना ही अपनी मर्जी से पढ़ सकते हो। और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा दिल गवाही नहीं दे रहा है। तुम्हारा दिल हर बार
सही गवाही नहीं देता। अगर नहीं दे रहा है तब भी तुम हस्ताक्षर कर दो। मैं नहीं करूंगा पापा। राम जी, कहूं चुल्लू भर पानी मिले ना तो जाके डूब मरो। अपने ही नालायक बेटा की तरफदारी करत रहा था जो पूरे समाज के सामने तुम्हारे एक तो छोटी सी बात नहीं मान सका। अब इतनी शर्म तो राम जी में बची नहीं है। भीम, जब भी अपने बाप का साथ देने का समय आता है कितनी बेशर्मी से मना कर देते हो तुम, और बाद में भाषण सुनाने लग जाते हो। भाषण नहीं देता हूं मैं, अपना पक्ष रखता हूं। अभी साफ साफ नजर आ रहा है मुझे कि यह हस्ताक्षर करने से सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, तो मैं क्यों करूं और क्यों आप सबको करने दूं? अच्छा, मतलब हम सब में तो बुद्धि ही नहीं है सही और गलत समझने की। मैं किसी के भी समझदारी पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं अपनी बात रख रहा हूं। मैंने फैसला ले लिया है कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। बाकी क्या करना है आप तय कीजिए। रमा, देखो बेटी, भीम को जाकर समझाओ कि वो यहां आकर हस्ताक्षर करते। अभी हम यहाँ किराए पर रहते हैं। अगर वो हस्ताक्षर कर देगा तो कल को यह घर अपना हो जाएगा, फिर जीवन भर किराए से मुक्ति मिल जाएगी, फिर स्थायी जगह हो जाएगी हमारी। नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे उम्र भर एक आशियाने के लिए। पापा वो नहीं समझेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उन्होंने जो फैसला लिया है अब वो उसे नहीं बदलेंगे। और मुझे लगता है। तुम्हें क्या लगता है इससे कोई लेना देना नहीं? तुम जाकर उसे समझाओगी या मैं मेरे तरीके से समझाऊं? आई, उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। आखिरी बार पूछ रही हूँ रमा, साफ साफ बताओ, तुम उसे समझाओगी या नहीं? हाँ या ना? ना। उस भीम की तरह ढीठ हो गई हो। जीजा भाई, क्या कर रही है तू? सबके सामने तमाशा करने की आदत हो गई है तुझे? अपनी बहू के साथ कोई इस तरह सा व्यवहार करता है? क्यों? आपने नहीं किया था अपने बहू के साथ ऐसा व्यवहार? क्योंकि तूने ऐसा किया था। मुझे मत सिखाइए। आई, ढीठ नहीं हो गई हूँ, बस अपने पति से सीख गई हूँ कि कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ किसे समझाना चाहिए और कहाँ बस चुप रहना चाहिए। माफ कीजिए, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया है वो मुझे भी सही लगता है। रमा, मालिक, सबका हस्ताक्षर तो करा लिए, पर भीमराव नहीं कर रहा हस्ताक्षर। वो भीमराव के चक्कर में डलिया अम्मा और हमारी घरवाली भी नहीं कर रही। मालिक, अब आप ही लठेत वठेत भेजकर उस भीम को डराइए, मारिए, पीटिए, तभी काम होगा। मुफ्त में आते हैं क्या लठेत? हाँ? तुम तीनों एक नंबर के निकम्मे हो। जब भी देखो नाकामयाब होकर यहाँ मुंह उठाकर चले आते हो। किस काम के हो तुम लोग? हाँ? अरे घर मिलेगा तो तुम लोगों को, हमें नहीं। अरे अपने फायदे के लिए तुम उस
भीमराव को नहीं मना सकते? कितना छोटा है वो तुम लोगों से, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, शर्म तो बहुत आवत है मालिक, लेकिन क्या करे, वो भीमराव बहुत ढीठ है। अरे वो तो अपने बाप तक की बात भी नहीं मान रहा। मालिक, कभी कभी तो जी करता है ना कि बस भीम का जान ले ले, नहीं तो अपना जान दे दे।